ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। पिछले कई दिनों से आप दिल्ली के अंदर एक मुद्दा सुन रहे होंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र से गोकुलपुरी विधानसभा का, जहां पर एक युवक की जो है हिमांशु नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उसकी उसके ऊपर बस उसका ये गुनाह था कि उसने जो है एक मुस्लिम लड़की से, मुस्लिम युवती से प्रेम किया था। उसके साथ पिछले 2 ढाई साल से वो प्यार में था उसके साथ। फिर उसने कुछ दिन पहले जो है उसके साथ वो दोनों फरार हो गए। फिर वो घर वापसी आए और फिर पंचायत बैठी पूरे एरिया में, और ये फैसला किया गया कि कभी वो आपस में फिर से बात नहीं करेंगे। उसके बावजूद जैसा कि आरोप है, परिवार ये कह रहा है कि वो बात नहीं करता था, परंतु लड़की वालों का ये आरोप था कि वो लगातार छुप छुप के लड़की जो है उससे बात करती थी और लड़का भी उससे बात करता था। इन दोनों ही बातों से जो है उसके दोनों भाई नाराज थे, जिसमें एक का नाम साहिल है, वो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। अब इस केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है और इस केस को लेकर एक बड़ा अपडेट ये आया है कि तमाम हिंदू संगठन अब एक हो गए हैं। तमाम हिंदू संगठन अब इस अम, को जो ये पूरा मर्डर केस है, इसको एक नेशन वाइड बनाना चाहते हैं। इसको पूरे दिल्ली के अंदर एक जागरूकता अभियान के तहत ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले 2-3 बार से इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जहां पर या तो मुस्लिम लड़के की हत्या हुई है तो उसमें कुछ हिंदू इंक्लूड हैं, या हिंदू लड़कों की हत्या हुई है, लड़कियों की हत्या हुई है तो उसमें मुस्लिम लड़के इंक्लूड हैं। इस तरह का जो है एक धर्म के आधार पर चीजें बांटने का प्रयास किया गया है। अब ये जो पूरा वाकया हुआ गोकुलपुरी में, इसमें एक बड़ा अपडेट ये आया है कि जब आप उसमें नहीं हुआ तो इसमें जो साहिल नाम का जो युवक था, जो लड़की का भाई था, और उसमें एक दूसरा भाई भी था उसका, वो जो है दोनों ही आरोपी, दिल्ली पुलिस ने हालांकि पकड़ लिया है उनको, परंतु दिल्ली पुलिस अभी जांच पड़ताल ये कर रही है कि इसमें कोई तीसरा भी इंक्लूड है क्या। दिल्ली पुलिस ने ये बताया कि काफी दिनों से वो लोग इसकी प्लानिंग कर रहे थे हिमांशु को मारने की, और उसके बाद जो है उन्होंने फाइनली जो है पिछले सोमवार को उस पूरी घटना को अंजाम दे दिया, जहां पर उसको बेरहमी से चाकू मारा गया। उसकी माँ के द्वारा ये बयान दिया गया, हिमांशु की माँ के द्वारा, कि दिल जो है कलेजा एक तरीके से बाहर निकल गया था। इस तरीके से चाकू से वार किया गया था उसके ऊपर। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने एक मुस्लिम लड़की से प्रेम किया था। तो इससे उसके दोनों ही भाई नाराज थे, उन दोनों ही भाई ने उसकी हत्या कर दी। अब दिल्ली पुलिस ने जो जांच पड़ताल की है, इसमें एंगल ये निकल कर आया है कि जिस युवक ने, साहिल जिसका मुख्य नाम बताया जा रहा है, जिसने हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हिमांशु की हत्या करने में, वो खुद एक हिंदू लड़की से उसने शादी कर रखी है। और ये खुलासा दिल्ली पुलिस ने स्वयं किया है, दिल्ली पुलिस ने स्वयं जांच पड़ताल में ये पाया है। तो उसके बाद अब तमाम हिंदू संगठन लामबंद हो गए हैं। उन्होंने ये भी आरोप मुद्दा उठाया कि कुछ दिन पहले गाजीपुर में इसी तरीके से हत्या कर दी गई है कि रोहित नाम के युवक की, फिर सुंदर नगरी में एक युवती की हत्या कर दी गई, और अब हिमांशु नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई गोकुलपुरी में। यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पिछले 1-2 महीने से लगातार इस तरह की घटनाएं आ गई हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मुख्य मेरा वजह था आपको ये खबर दिखाने का, वो ये है कि इसमें आरोपित के घर चले बुलडोजर, ऐसा मांग किया है जय भगवान जी ने, जो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के चेयरमैन है। उन्होंने ऐसी मांग रखी है कि इसके घर के ऊपर जो बुलडोजर चलाया जाए। अब इसमें एक बड़ा अपडेट ये है जो मैं बताने के लिए आपको आया हूं, कि 11 अप्रैल यानी कि कल जो है बड़े स्तर पर एक आंदोलन करने की तैयारी है तमाम हिंदू संगठनों की। इसमें यह बताया गया कि हिमांशु की हत्या करने वाले आरोपित को सख्त सजा दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इसने रणनीति तैयार की है कि शुक्रवार को तीनों संगठन मृतक के स्वजन के साथ ज्योति नगर में बैठक करेंगे, और दोपहर में गोकुलपुरी फ्लाईओवर के नीचे चक्का जाम करेंगे। इस चक्का जाम में दिल्ली भर के नेताओं को बुलाया गया है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, फिर से क्या कोई परिवर्तन होगा, इस तरह की बातें जो हैं चल रही हैं। और क्या कुछ इस पूरे जो तीनों ही मुख्य संगठन है वो एक हो गए हैं, तो क्या कुछ इसका कुछ परिणाम निकलेगा, ये देखने वाला विषय होगा। और जिस तरीके से उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है, उसको फांसी की सजा देने की मांग कर रही है, ये न्यायिक प्रक्रिया है। पुलिस इस पर क्या स्टैंड ले पाती है, ये देखने वाला विषय होगा। और कल जो ये महापंचायत एक तरीके से बुलाए गए, ये महा आंदोलन एक जो होने वाला है, इसमें क्या फैसला लिया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण देखने वाला होगा।
जो भी अपडेट होगी हम आपको लगातार जानकारी देंगे। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। आपकी जो भी राय है आप कमेंट अवश्य करिएगा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।